हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम साड़ी से इस ड्रेस को बनाने वाले हैं। इस ड्रेस में मैंने ऊपर का टॉप बनाया है जो कि अराउंड 1 मीटर में बन गया था, और नीचे का डबल लेयर स्कर्ट है जो कि 4 मीटर में मैंने बनाया था, और 1 मीटर टोटल साड़ी हमारी 6 मीटर की आई थी। और ये साड़ी मैंने मीशो से लिया था। अस्तर से अब हम ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करते हैं। अस्तर के लिए मैंने धोती, कॉटन की धोती ली है और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और अब मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। एक स्ट्रेट लाइन में 15 इंच पे ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि इसको 4 फोल्ड कर दिया है मैंने, और अब ये 15 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसको कट करके मैं अलग कर दूँगी। इस अस्तर के कपड़े को मैंने लंबाई में 4 फोल्ड किया है। अगर आपका ब्रेस्ट एरिया ज़्यादा है तो आप इसे चौड़ाई में 4 फोल्ड कीजिएगा। क्लोज साइड को देखते हुए अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो 3 इंच पे मैंने नेक के लिए मार्क किया है, 7 इंच पे मैंने शोल्डर के लिए मार्क किया है। अब 7 इंच नीचे डाउन जाते हुए 7 इंच पे मैंने अंडर आर्म्स के लिए मार्क किया है। याद रखिए 3 पे मैंने गले के लिए, 7 पे कंधे के लिए, और अंडर आर्म्स के लिए भी 7 इंच पे ही मार्क किया है। अब ब्रेस्ट के लिए कर रही हूँ। तो ब्रेस्ट मेरा है 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 9 और उसमें 1.5 का मार्जिन। और उसके बाद फिर से मैं 7 इंच पर नीचे डाउन गई और वहाँ पे मैंने फिर से मार्किंग किया कमर के लिए। तो 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5 आया, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मार्जिन से मार्जिन वाली लाइन को जोड़ना है, और जो हमारा जिस पे हमें सिलाई चलानी है उसको उस वाली लाइन से जोड़ देना है। अब 1 इंच अंडर आर्म्स बनाएंगे, तो अब 1 इंच अंदर की ओर लेते हुए, जैसा वीडियो में देख रहे हो, और एक हल्के हाथों से राउंड शेप दे देना है हमें। 1 इंच अंदर की ओर लेते हुए हल्के हाथों से राउंड शेप दे देना है। अब हाफ इंच दूसरी तरफ लेते हुए अंदर की ओर, और हमें हल्के हाथों से अंदर की ओर से अब एक और राउंड शेप दे देना है। ये हमारे फ्रंट के हाथ के लिए हो गया, और जो हमने पहले राउंड शेप दिया था वो हमारे बैक के लिए हाथ के लिए हो गया। अब हम हाफ इंच ऊपर से कंधा डाउन करेंगे, क्योंकि कंधा डाउन करना ज़रूरी होता है। ये हमने कंधा डाउन कर दिया। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक ऑलरेडी हमने 3 इंच ले लिया है चौड़ाई में, लंबाई में हमने इसको 6 इंच लिया है। फ्रंट की नेक जो है वो हमारी 6 इंच मैंने ली है, और बैक के लिए मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। फ्रंट 6 इंच, बैक 2 इंच, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी हमें 1 इंच कोने की ओर से देखते हुए 1 इंच हमें मार्क करना है, और हल्के हाथों से राउंड शेप दे देना है। ये हो गया हमारे फ्रंट के गले के लिए, और बैक के गले के लिए भी हमें सेम डिटो 1 इंच लेना है, और हल्के हाथों से हमें राउंड शेप दे देना है। ऐसे करेंगे तो हमारा गोल गला बनेगा, ठीक है। ऐसे में हमारा गोल गला बनेगा। अब बैक के ही गले से हमें कटिंग स्टार्ट करनी है, और कंधा डाउन करते हुए बैक के अंडर आर्म्स को कट करते हुए मार्जिन की लाइन पे कटिंग करते हुए हमें कट करना है। जैसे कि इसमें मैं दिखा रही हूँ, पहले मैंने बैक का गला कट किया है, फ्रंट का मत कर देना। और उसके बाद फिर मैं कंधा डाउन कर रही हूँ, और फिर मैं बैक के ही अंडर आर्म्स को पहले कट करूँगी। फ्रंट के अंडर आर्म्स को कट अभी नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं बैक के अंडर आर्म्स को पहले कट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले मैंने शेप बताया, तो हमने पहले पीछे के अंडर आर्म्स को कट किया, मतलब पीछे पीठ वाले साइड से। और उसके बाद अब हम जो मार्जिन वाली लाइन है हमें उसे कट करना है, और ये जो दूसरी लाइन है इस पर हमें सिलाई करनी है क्योंकि हमारी फिटिंग है, ठीक है। और उसके बाद अब हमें कपड़ा निकाल देना है। हमें अपने बैक साइड का कपड़ा ये मैंने निकाल दिया, और अब हम फ्रंट की कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे निशान है फ्रंट के गले की और फ्रंट के अंडर आर्म जो हल्का सा डीप अंदर में गया है उसको कट कर लेंगे। आप इस वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, और जो टाइम स्टेप्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल कि कौन सी कटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि नेक की कटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हाथ की कटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सारी टाइम स्टेप्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अब जैसे हमने अपने अस्तर के कपड़े की कटिंग की है, जो मार्किंग था वही सेम मार्किंग करते हुए हमें अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। नेट का फैब्रिक है तो बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था, तो थोड़ा ध्यान से उसको कट करना ताकि वो बहुत ज़्यादा मूव ना हो, और गड़बड़ हुई तो फिर मार्किंग ख़राब हो जाएगा। तो अब हमें गले पे स्टिचिंग कर देनी है। एक पैर की सिलाई दे करके हमें दोनों गलों को सिल देना है।
अस्तर और मेन फैब्रिक का। और उसके बाद अब ये मैं सिलाई को छोड़ते हुए, सिलाई को ध्यान देना कि सिलाई पे कटिंग ना हो जाए, और हल्के हाथों से कैंची से हल्का हल्का कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैं आपको फ्रंट वाला दिखा रही हूँ कि फ्रंट के बाद जब मैंने इसको आगे से टर्न किया है तो ये कुछ ऐसी इसकी फिनिशिंग आई है, ठीक है। और अब हमें इसको नीचे से भी एक और सिलाई लगा देना है। आप वीडियो में जैसा देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सिलाई लगा देना है। एक बस सीधी सी एक पैर की हमें सिलाई लगा देनी है, सीधे एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ जोड़ नहीं डालना। और उसके बाद ये फिनिशिंग आगे से जब हम उसको आगे की ओर जब हम फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी फिनिशिंग आनी चाहिए। हमारा गला और हमारा नीचे से बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग आना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें फ्रंट के कंधे को बैक के कंधे के साथ सिल देना है, बस इतना ही करना है। अब हमने दोनों कंधों को ऊपर से सिल दिया है, गले को सिल दिया है और नीचे से कमर की तरफ सिल दिया है। अब हमें दोनों साइड्स को सिलना है, ठीक है। तो हमने ऊपर मार्जिन 1.5 रखा था, 1.5 पे मार्क कर दिया। और नीचे कमर के लिए मार्जिन हमने 2 इंच छोड़ा था तो 2 इंच पे मार्क कर दिया। को छोड़ते हुए मार्क करना है और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सेम दूसरी तरफ भी ऊपर हमने ब्रेस्ट की तरफ 1.5 छोड़ा था, वहाँ पे छोड़ दिया, और नीचे 2 इंच छोड़ा था तो वहाँ पे छोड़ दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। और कपड़ा मूव ना इसलिए पिन लगा करके अब हमें एक सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई कर दिया है, दोनों साइड हमारे सिल चुके हैं। अब हमें बीच में इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक लगाने के लिए पहले हम बीच का मीडियोकर नापेंगे कि वो कितना हो रहा है, और उसके बाद हमें 3 इंच या 3.5 इंच छोटी एक इलास्टिक लेनी है और उसे कट करके एक सीधे सीधे बीच में लगा देना है। मीडियोकर कैसे नापना है ये मैं भी आपको बताती हूँ। सो मीडियोकर के लिए सबसे पहले हमें अपने कपड़े को उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद हमें अपने ब्रेस्ट का मेज़रमेंट करना है कि हमारा ब्रेस्ट कितना सिलने के बाद हुआ है। तो हमारा ब्रेस्ट सिलने के बाद 18 इंच आया, तो अब 18 का हाफ होता है 9। तो 9 पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, और उस स्ट्रेट लाइन पे 3.5 इंच की मैंने एक इलास्टिक ली है और उसको उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी देखिए गैदरिंग वाला टॉप जो है वो इजीली रेडी हो गया। ये नेक को बनाना बहुत इजी होता है। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हाथों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। हाथ के कपड़े के कटिंग के लिए सबसे पहले मैं साड़ी को 4 फोल्ड कर रही हूँ। देखिए कि साड़ी को 4 फोल्ड करने में कितना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कपड़ा जो है वो नेट का है तो बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था, डिंग डोंग हो रहा था। तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत संभल के मैंने ये 4 फोल्ड कर दिया। और अब मैं 20 इंच मार्किंग देखते हुए 20 इंच पर कपड़ा जो है वो कट करके अलग कर दूँगी, क्योंकि हमें लंबाई जो है हाथ की वो हमारी 20 इंच रहेगी। तो 20 इंच मार्क करते हुए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को कट करके अलग कर दिया। अब हम हाथ की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो क्लोज साइड हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और खुला हुआ साइड हमारा नीचे की तरफ रहेगा। क्लोज ऊपर और खुला हुआ नीचे की तरफ, इसका ध्यान देना है। और उसके बाद साइड से हमें 3 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। 3 इंच पर एक सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक पहले हमें ड्रॉ कर देनी है। सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 3 इंच पर। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्लोज साइड ऊपर की तरफ और खुला हुआ साइड नीचे की तरफ, इसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद हमें जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर हमें 8 इंच पे मार्क करना है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। 8 इंच पे मार्क किया और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। साइड में हमें 1 इंच, साइड में बिल्कुल साइड में हमें 1 इंच पे मार्क करना है। और एक ट्रायंगल लाइन हमें 1 इंच से लेकर के, जहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क किया था, वहाँ पे एक ट्रायंगल लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। अब इस ट्रायंगल लाइन का हमें मीडियोकर देखना है। इस ट्रायंगल लाइन को पहले हमें नापना है कि ये कितना है। तो ये ट्रायंगल लाइन जब मैंने नापा था तो 8 आया था। 8 का हाफ 4 को देखते हुए 4 इंच पे निशान करके अंदर की ओर एक हमें कर्व शेप, राउंड शेप अंदर की ओर देना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, ट्रायंगल लाइन के अंदर में मैंने एक कर्व शेप दिया है। ये हमारे फ्रंट के हाथ के लिए हो जाएगा। और उसके बाद सीधी सीधी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हमें इलास्टिक लगाना है नीचे, तो हमें सीधा सीधा ही लाइन ड्रॉ कर देना है। और
अब हमें कटिंग करना है। तो जो हमारे ट्रायंगल लाइन थी ये हमारा बैक का हाथ है और जो हमने कर्व शेप दिया है ये हमारे फ्रंट का हाथ है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे से कट करते हुए पहले हम ट्रायंगल को कट करेंगे, बैक के हाथ को कट करेंगे और ऊपर की ओर जो हमने 1 इंच का कर्व दिया था उधर कट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो मार्जिन छोड़ते हुए सीधी लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद अब हम हाथ को खोलेंगे, हमने अपने हाथ को खोला और अब हम अपने हाथ के सेंटर पे हल्का सा कट लगाएंगे ताकि सिलते समय हमें पता चले कि हमारा हाथ का सेंटर था। और जो हमने हाफ कर्व शेप दिए रखा था ना अपने फ्रंट के हाथ के लिए, उसको हमें कट करके अलग कर देना है, ठीक है। ये हमारा दोनों हाथ का कर्व शेप कट करके अलग हो गया, दोनों हाथ की कटिंग हो गई। अब हमें इसे मेन कपड़े के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, जो हमने हाफ ऊपर से सेंटर कंधा कट किया था ना उसको हमें अपने शोल्डर की जहाँ पे हमने सिलाई कर रखी है उधर रखते हुए गोल में ऐसे अपने दोनों हाथों को सिल देना है और उसके बाद उसको साइड से भी सिल देना है। मैं आपको बता रही हूँ कि नीचे इलास्टिक कैसे लगाना है। तो पहले आधे इंच की हमें सिलाई देनी है और उसके बाद हमें 1 इंच राउंड में फोल्ड करते हुए एक और बार ऊपर से सिलाई दे देनी है, ठीक है। आधे इंच की सिलाई और उसके बाद 1 इंच राउंड फोल्ड करते हुए एक और की सिलाई और आपने कलाई का नाप लेते हुए इलास्टिक का उसको कट कर लेना है। मेरा 6 इंच आया था तो मैंने 6 इंच की इलास्टिक कट कर ली। हमें बिल्कुल कलाई का नाप का ही इलास्टिक लेना है, टाइट नहीं लेना, नहीं तो ऐसे वो टाइट हो जाता है। उसके बाद जैसे हम अपने बेल्ट में इलास्टिक लगाते हैं ना वैसे ही सेम हमें इसमें भी पिन करके इलास्टिक लगा देना है। पूरे राउंड शेप में ऐसे गोल घुमा देना है एक बार और उसके बाद सीधी सीधी जो हम अपने हाथ की सिलाई लगाते हैं तो उसमें ही इस इलास्टिक को भी दबाते हुए सिल देना है। जो हमारी सीधी हाथ की सिलाई जाती है उसमें ही इसको भी सिल देना है साथ में ही, ठीक है। ये मैं अभी इलास्टिक निकाल रही हूँ और ये मैंने इलास्टिक निकाल दिया और अब मैं इसमें आपको अभी बताऊँगी कि कैसे सीधी सीधी जो हमने हाथ की सिलाई दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको भी उसी इलास्टिक को सिल देना है, इसके साथ ही अपने हाथ के सिलाई के साथ ही। और ये हमारा हाथ बन के रेडी हो चुका है। हाथ हमने जॉइन कर लिया। अब ये एक्स्ट्रा में है, ऑप्शनल, आप लोगों को लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए। डबल फोल्ड करके या ट्रिपल फोल्ड करके या डोरी बना करके 2 डोरियाँ 1-1 इंच के जहाँ पे इलास्टिक है उधर से 1-1 इंच के गैप पे आपको 2 डोरियाँ सिल लेनी है और फिर ये आपका टॉप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने डोरियों को भी नीचे से अब ये सिल दिया है और ये इलास्टिक जो ली थी 3.5 ये सारा मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। हाँ, एक चीज़ कि अगर आप ऐसे बांधोगे ना जैसे अभी मैंने वीडियो में बांधा है, ऐसे बांधोगे तो आपको थोड़ी सी ना लूजिंग मिलेगी क्योंकि अब हमने चेन नहीं लगाया ना, हमने तो ऐसे थोड़ा लूजिंग के साथ सिला है इसलिए कमर पे। और अगर ऐसे क्रिस क्रॉस करके बांधोगे तो आपको लूजिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल टाइट फिटिंग आएगी। तो मैंने इसलिए क्रिस क्रॉस करके बांधा है। होप कि आपको स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती और ये डबल लेयर स्कर्ट है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सेकंड पार्ट में दिखाया जाए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और मुझसे दोबारा मिलने के लिए सब्सक्राइब। ओके, बाय, थैंक यू।